हेलो गाइस, तो हम नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन्स। और चैप्टर शुरू होता है और सीन शिफ्ट होता है चिंग फैमिली की तरफ और उधर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ। और उधर सब लोग बात कर रहे होते हैं ड्रैगन्स के रोर की। और उसका मूवमेंट बढ़ गया है। उसका हेड बोलता है, आप लोगों को पता है मैंने इधर आपको क्यों बुलाया है। और सीन शिफ्ट होता है दो बच्चों की साइड। एक बच्चे का नाम होता है चिंग और चिंग टियानलोंग। और तीन बच्चे का नाम होता है और चौथे बच्चे का नाम चिंग बाओ होता है। वो बोलता है, आज हमारे पुराने मास्टर ग्रुप लीडर चिंग काइफिंग का डेथ दिन है। डेथ हुई थी तो वो वाला दिन है। तो ऐसा बोल ही रहा होता है और एक बंदे के हाथ से कुछ गिर जाता है और हेड बोलता है, मैं उस धोखेबाज की परवाह क्यों करूंगा और सबको बताओ मैं उसका शौक क्यों मनाऊं धोखेबाज का। प्रॉपर अभी का लीडर गुस्सा हो जाता है और सामने बंदा होता है कुछ सोचने लगता है और लीडर बोलता है, चिंग परिवार आज मेरे साथ कुछ बातचीत करने के लिए आया था और आप लोग तैयार रहो और कोई भी गलती मत करना। और सामने वाला बंदा बोलता है, ठीक है सर। और सीन शिफ्ट होता है, एक बंदा होता है वो किसी की कब्र पे प्रे कर रहा होता है और वो बंदा बोलता है, पिताजी आपने बुरी दुनिया के लिए अपना नाम बना लिया था बुरी दुनिया में और आपने आपकी जान अपने परिवार के लिए दे दी। आज आपका मृत्यु हो गई थी, वो वाला दिन है। और जियांग परिवार में किसी ने आपका शौक नहीं मनाया। और वो झुक जाता है, प्रे करने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना और मुझको उनके द्वारा अपने परिवार के द्वारा मुझे बाहर निकाल दिया गया है और अब जियांग परिवार में मेरा कोई जगह नहीं है। और आपकी जो लास्ट ख्वाहिश थी कि पूरा परिवार एक साथ जुट जाए, वो मैं बीच भी पूरी नहीं कर पाया। और वो नीचे झुक के गुस्सा करने लगता है और आपकी आत्मा स्वर्ग में थी और उसका भी अपमान किया। उसके अपने बंदे के पीछे कोई आ जाता है और वो भी प्रे करने लगता है। तो अपना बंदा बोलता है, चिंगपिंग। तो चिंगपिंग बोलता है, अंकल जिंगपिंग, ये तो कल ही ऐसा हुआ, ऐसा ही लग रहा है और मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मर गए हैं। तो अपना बंदा बोलता है, चिंगपिंग थैंक यू। तो सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, और वो बंदा मतलब मूवी की तरह अपना रिएक्शन बदल लेता है और बोलता है, डैम इट, कुत्ता कमीना गधा, वैसा बोलने लगता है। अपना बंदा पता है क्या बोल रहे हो तुम। अपने मेन कैरेक्टर के फादर की कब्र को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, तुम्हारे फादर ट्रेटर थे, उसको किसी की याद में भी नहीं होना चाहिए और उन्होंने फैमिली की रेपुटेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो चोर से मारता है और उड़ जाता है। अपना बंदा गुस्सा हो जाता है, बोला चिंगपिंग, अपना पावर यूज करता है, उसके पीछे जाके मुक्का मारने की कोशिश करता है। तो सामने वाला भी डिफेंड करता है, आराम से उसको पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी ब्लड लाइन एक कचरा है और मेरे पास बुल की ब्लड लाइन है। तो अपना बंदा थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। सामने वाला बंदा बोलता है कि चिंगपिंग तुम बहुत वीक हो। पिंग बोलता है, तुम बहुत वीक हो। और पिंग बोलता है कि तुम अपने पिता के बिना एक कचरा हो। तो अपना बंदा शॉक हो जाता है, उसको एक मुक्का लगता है और बहुत दूर जाके गिरता है। और पिंग बोलता है कि यही है असली पावर ब्लड लाइन की। और अपना बंदा सीधा गिरता है और उसके डैड की कब्र के साथ टकराता है, उसके मुंह से खून निकलता है और बोलता है, आउच, जोर से बोलता है। और पिंग उसके अंकल की कब्र के पास आ जाता है और बोलता है, बूढ़े इंसान, तुम्हारा कुत्ते कमीने बेटे को देखो, इसकी हिम्मत देखो, वो कितना यूजलेस है। और ये तो सब तो जाने दो, चिंगपिंग। और अपने बंदे का मुंह पकड़ता है और बोलता है, चिंग फैमिली के लीडर आ रहे हैं उसकी बेटी को लेके। मेरे को लगता है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं तुम्हारे साथ शादी करवाने की सोच के लिए। मतलब करवाने वाले थे, अब नहीं करवाने वाले। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उधर मत आ जाना ह्यूमिलेट होने के लिए। और हंसता हुआ चला जाता है। और अपना बंदा के मुंह से खून निकलता है और वो हाथ उठाता है और अपने फादर की कब्र पे हाथ रखता है और बोलता है, चिंग फैमिली से मैं और एक्सपेक्टेशन भी क्या रख सकता हूँ, वो सब स्टूपिड है। और अपना बंदे का खून उस कब्र पे पत्थर पे लग जाता है और अपना बंदा बोलता क्या चल रहा है। और अचानक से उसके पास आवाज आती है, धीरज किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और अपना बंदा बोलता है, मैं जियांग परिवार को अपने साथ खत्म करने के लिए घसीट लूंगा। और उस पत्थर में से कुछ एनर्जी आती है और एनर्जी अपने बंदे की साइड आती है और उधर से आवाज आती है, यंग मैन, अगर तुम एक धार्मिक और एक वफादार हो तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बदलने में और तुम्हें असली ड्रैगन बनाने में मदद करूंगा। और सीन आता है आइकॉनिक सा, अपने बंदे के पीछे कोई बंदा होता है, कुछ स्पिरिट होती है। अपना बंदा बोलता है, ये फीलिंग शायद मैं बहुत चिंता करूँ, और जा ही रहा होता है अपने धुन में और उसके पीछे वो स्पिरिट भी होती है, एनर्जी। और अपना बंदा बोलता है, मुझे माफ कर देना मास्टर। और जियांग फैमिली का मैं नाम भी नहीं जानता और वो जा रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है वही कब्र की साइड, अगर मैं इधर जिंदा वापस आ गया तो मैं आपकी कब्र फिर से बनाऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है चिंग फैमिली की साइड और उधर एक बंदा बोलता है, वेलकम मिस्टर जांग। और एक बंदा बोलता है, हमारे लीडर आपका वेट कर रहा है, प्लीज़ हमारे साथ आइए।
और उस भीड़ में एक बंदा बोलता है जांग परिवार के नेता कितने पावरफुल है। और उन लोगों को देखते देखते एक बंदा बोलता है मिस चांग भी कितनी सुंदर है और अपना चिंग। और उसके साथ वाला बंदा बोलता है अपनी वॉइस थोड़ी कम रखो। और जांग परिवार का लीडर बोलता है आज का डिस्कस बहुत अच्छा होने वाला है और आज का दिन भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ वाली लड़की बोलती है मैंने सोचा था कि चियांग परिवार बहुत ब्रिलियंट होगा लेकिन। और वो सब ऐसे ही बात कर रहे जा रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होता है हॉल की साइड। उधर सब बैठे हुए होते हैं और जियांग परिवार का लीडर बोलता है कि आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहो और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो जांग परिवार का लीडर बोलता है आपका शुक्रिया, पैनलोंग पैक टापू है, अब से आप उसका सब कुछ समझ लेना। और जियांग परिवार का लीडर बोलता है तो आप इधर क्यों आए हो, क्या लाए हो। तो सामने वाला बोलता है और मैंने आपका बेटे के बारे में सुना है, वो बहुत टैलेंटेड है और वो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपका परिवार का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर से आवाज़ चलती है और ड्रैगन की दहाड़ की आवाज़ आती है। और जियांग परिवार का लीडर बोलता है और आपका शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की तारीफ़ की और आपकी बेटी भी कोई कम नहीं है, उसकी भी मैंने बहुत अफवाहें सुनी है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और आज मैंने देख भी लिया। और उसकी बेटी का सीन दिखाया जाता है। लेकिन जियान टिंग वो इतना पोलाइट है कि वो हमें दिखाई भी नहीं दिया और उसको पता है हम इधर आए, फिर भी वो हमारा वेलकम करने भी नहीं आया। ठीक है, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ और हमने जो एग्रीमेंट किया था उसको मैं रद्द करना चाहता हूँ। और मैं रद्द नहीं भी कर सकता नहीं भी करूँगा, बट तुम मेरी बेटी का दूल्हा तुम्हारा बेटा होना चाहिए, जियांग तियोंग। तो लीडर का बेटा बोलता है थैंक यू फादर इन लॉ। और वो लीडर की बेटी के सामने देखता है और बोलता है थैंक यू आपका मेरे लिए इतना प्यार रखने के लिए। और वो लड़की बोलती है तो बहुत स्वीट बोल रहा है। तो लीडर बोलता है जांग फैमिली का, वो बोलता है ठीक है, अच्छा है और तुम दोनों परफेक्ट कपल भी हो, परफेक्ट मैच भी हो। तो जियांग फैमिली का लीडर बोलता है ग्रेट ग्रेट, हा हा हा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, आज से जियांग फैमिली और जांग फैमिली दोनों जुड़ने वाली है। एक बोलता है ये तो फिर से शो ऑफ करने के लिए आ गया। एक बोलता है ये तो डिस्कस्टिंग फैमिली का बंदा है, बकवास बंदा है। और अपना बंदा आता है और बोलता है आज मेरे पिता का डेथ्स डे है और तुम लोग इतने बिजी हो गए कि तुम लोग उधर आए भी नहीं। तो जांग फैमिली का लीडर बोलता है चुंगी क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो। और लीडर बोलता है जांग फैमिली वाले तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं, अभी एक खुशी का मौका है, तो तुम इधर अब क्या करने आए हो। तो अपना बंदा आता है उधर और गुस्से में उस लड़की की साइड आता है और बोलता है जांग तियांग क्या तुम श्योर हो दूसरे बंदे से शादी करोगी। तो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर अनलेश करने लगती है और बोलती जियांग तियांग, और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने के लिए। और उसकी ब्लड लाइन दिखाई जाती है, द ब्लड लाइन ऑफ द गोल्डन प्रेजेंट्स। तो अपना बंदा डर जाता है और सारे लोग बोलते हैं, एक बंदा बोलते है तो ब्लड लाइन की 8th लेवल है और एक बंदा बोलते है इसका ऑरा देखो कितना खतरनाक है। और अपना बंदा नीचे झुक जाता है और लड़की हंसते हंसते बोलती है एटीट्यूड में कि ये देखो तुम्हारी और मेरी ब्लड लाइन में इतना अंतर है और तुम कहाँ और मैं कहाँ हूँ। तो जांग फैमिली का लीडर भी देख बोलता है, उस अपनी बंदी को बोलाता है शिनियांग, और वो ऐसे बोलते चाय पीने लगता है। और शिनियांग बोलती है तियान लोंग वही है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और अब से मुझे परेशान मत करना। तो अपना बंदा नीचे देखता है और वो लड़की बोलती है और इस बारे में कैसा रहेगा, तुम मुझे डिवोर्स पेपर लिखो और आप तुम ही मुझे डंप कर रहे हो। तो अपना बंदा नीचे होता है और गुस्से में बोलता है डिवोर्स लेटर, तुम उसके लिए लायक भी नहीं हो। तो ठीक है, हम दोनों का आज से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, आज से हम दोनों स्ट्रेंजर रहे। और वो लड़की गुस्से में बोलती है जियांग तियांग तुम अपने लक को ज्यादा मत आजमाओ। उसके बाजू में उसका पियोन से आ जाता है और बोलता है शिनियांग शांत हो जाओ। और वो जियांग तियांग के पास जाता है और बोलता है जियांग तियांग तुम इसके लायक नहीं हो और तुम उसे भूल जाओ और इसको भी भूल जाना। और उसके कान में बोलता है कि तुम्हारा बाप जब से मरा है तब से वो मेरी लेडी बन चुकी है तब से, और तुम्हारा फियोन्से का टेस्ट बहुत अच्छा है। और वो लड़की भी उसको देखती है और अपना बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है जियांग तियांग, और वो बोलता है तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। और जियांग बोलता है टाइलोंग मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना है और मानता रहा था, और तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और अपने मुख के मुट्ठी को कसता है और उसका लीडर बोलता है जियांग तियांग तुम्हारे फादर ने हमारी फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है और मैं सब भूल चुका हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और अपनी फैमिली को ह्यूमिलेट मत करो, वरना तुम ऐसी हरकतें करते रहे तो मैं तुम्हें जांग फैमिली के नाते मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो अपना बंदा हंसने लगता है और बोलता है लीडर तुम्हारा मतलब है लास्ट लीडर, और हंसने लगता है और बोलता है और जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु हुई और तुरंत ही तुम लीडर बन गए और तुमने मुझे कब्रिस्तान में रहने के लिए छोड़ दिया और यह तुम्हारी मर्सी है, ये तुम्हारी दया है। तो लीडर गुस्से में आ जाता है और बोलता है जियांग तियांग, और जियांग तियांग बोलता है और अभी आप कमजोर को धमका रहे हो लेकिन ताकतवर से डर रहे हो और तुम्हारे फायदे के लिए तुम अपने पावर का गलत उपयोग कर रहे हो और जांग परिवार कभी ऐसे काम नहीं करता।
और तुम्हारे पास और भी कोई ऑर्डर है और तुमने 1 साल ही अपने जियांग परिवार का ध्यान रखा है और मेरे पिता ने जो कुछ भी बनाया था उसे नष्ट कर दिया और आप जियांग परिवार के नेता बनने के लिए कोई लायक नहीं है। और वो फिंगर नीचे करता है, बोलता है तुम्हारी पावर तो बकवास है। तो उसका लीडर का बेटा बोलता है तुम चुप हो जाओ, चटाप चुप हो जाओ, और तुम क्या समझते हो तुम मेरे से बेटर हो। उसके लीडर के बेटे को बोलता है और जांग परिवार का लीडर गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है। और मुझे लगा था कि हम आएंगे तो तुम हमारा वेलकम करोगे, बट मैं गलत था और मैं गलत समय पे आ गया और मुझे शादी की बात और किसी और दिन करने आना चाहिए। जियांग चलो, और वो लड़की भी चली जाती है। रुक जाओ जियांग तियांग, ये सब लीव कर चुके हैं, सब खत्म हो गया है। तो जियांग बोलता है और तुम्हें मुझे मिलना है तो ग्रेव की तरफ आ जाना, कब्रिस्तान की साइड में वहीं पे मिलूंगा, मैं उधर ही तुम्हारी राह देखूंगा। और एटीट्यूड में पीछे देखता है और लीडर बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सब अपने फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद किया तो तुम्हें क्या लगता है दूसरे दिन कभी हम तुम्हें देखेंगे, आज ही तुमको देख लूंगा मैं। और उसका बेटा गुस्सा हो जाता है, बोलता है डोंट वरी फादर, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। ग्रेवयार्ड की तरफ जियांग फैमिली के, और उधर कोई बंदा आता है, अपने मेन कैरेक्टर का कजन आता है, उसको मारता है और बोलता है गो टू हेल। और वो मारते हुए बोलता है कि तुम अभी बहुत एरोगेंट हो रहे थे घर पे, अभी तुम्हारा एरोगेंसी कहाँ पे गई है, अभी तुम्हें कुत्ते की तरह हो जो ग्राउंड पे रोल कर रहे हो। और अपना मुक्के में पावर लेता है और बोलता है लीडर ने कहा है कि तुम अब से ट्रेटर हो, दुश्मन हो, और तुमको मार देने के लिए कहा है। अपना बंदा खड़ा होता है और बोलता है जियांग किंग एक ऐसा कायल है जिन्होंने सिर्फ एक स्क्रूअल भेजा। और बंदा अटैक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो चुप हो जाओ। तो अपना बंदा हाथ आगे करता है और बोलता है डैम इट, ये तो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। उसको अटैक लग जाता है और अपना बंदा आउच करता है और वो बंदा उसका गला पकड़ के ऊपर उठा लेता है और बोलता है अगर तुम मुझसे घुटने टेक के तुम मेरे से भीख मांगोगे तुम्हारी जान की तो मैं तुम्हें शायद तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा। तो अपना बंदा बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, गो टू हेल। और वो बोलता है आज मैं तुम्हें मार दूंगा, और जोर से किक लगती है और अपना बंदा पीछे हट जाता है और खड़ा हो जाता है और उसको मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है तुम अपने बाप की तरह गधे हो और तुम कचरा हो पूरा। और पिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमको मैं मार दूंगा, कुचल दूंगा जियांग तियांग। और अपनी ब्लड की स्पिरिट बाहर निकालता है और अपने बंदे पे अटैक कर देता है। और अपना बंदा बोलता है एक ही मेरे पास चांस है, और उस पे लग जाता है अटैक और वो हंसने लगता है पिंग, हा 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 तुम तो बहुत एरोगेंट हो रहे थे ना, अब जाओ नर्क में। और अचानक से वो देखता है कोई स्पीड में कपड़े आते हैं और वो बोला कि कपड़े, और शौक हो जाता है और बोलता है क्या गलत किया है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और नीचे देखता है तो जियांग तियांग आता है और उसको पंच मारता है, बोलता है जिंग पिंग गो टू हेल। और पिंग बोलता है शिट। और अचानक से साइड से चेन आती है और अपने बंदे को पकड़ लेती है। अपना बंदा बोलता है क्या, और उसके आसपास बहुत सारे एसएससीएन आ जाते हैं उसके क्लैन के बंदे। और पिंग बोलता है तुमने मुझे इतने क्रूर होने पे मजबूर कर दिया, अब तुमको इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जियांग तियांग बोलता है क्या, और अपने हाथ में फिर से पावर लेता है, बोलता है जियांग तियांग तुम बहुत चालाक हो, अगर तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती तो मैं हार जाता। और वो अपने बंदे पे अटैक करने लगता है और जियांग तियांग मन में बोलता है क्यों मेरी ब्लड लाइन क्यों आकार नहीं ले सकती। और पिंग बोलता है मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आया, अब नर्क में जाओ, और उसके बॉडी में उंगली डाल देता है। और पिंग बोलता है ये सब खत्म होने वाला है, हे तुम्हारा हार्ट बहुत सॉफ्ट है बच्चे, तुम इस पावर को टेस्ट करो। और जियांग तियांग बोलता है क्या ये मेरी लाइफ का अंत है, और सामने वाला हंसता रहता है और अचानक से तेज रोशनी आती है। पिंग बोलता है क्या हो रहा है, और उसके सारे बंदे उड़ जाते हैं और उसके ऊपर कोई बंदा आ जाता है और अपना मेन कैरेक्टर पूरा ओवर पावर हो जाता है। तो जिंग पिंग बोलता है कि इतना पावरफुल कैसे बन सकता है, और उसका गार्ड बोलता है ये नॉर्मल नहीं है। और पिंग जाता है, बोलता है डोंट वरी मैं तो इसको मार ही दूंगा। तो उसका गार्ड बोलता है रुको रुको, और जियांग तियांग के ऊपर एक बंदा आ जाता है और बोलता है मेरी सारी पावर तुम्हारी है, चाहो इन सबको हरा दो। और जियांग तियांग बोलता है लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। और पिंग बोलता है बुलशिट। और जियांग तियांग उसको एक मुक्का मारता है और बोलता है ये तुमने डिसरिस्पेक्ट की, इसकी वजह से मैं तुम्हें मार रहा हूँ। और पिंग बहुत दूर जाता है और बोलता है क्या, और उसके ऊपर आ जाता है जियांग तियांग, उसको एक किक मारता है। और जियांग तियांग कहता है कि ये तुम्हारे सारे अहंकार के लिए, तुमने मेरे पे जो जो किया उसके लिए। और उस पे ही खड़ा होता है अपना बंदा जियांग तियांग। और पिंग बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर जियांग तियांग उसको छोड़ता नहीं है, उस पर एक अटैक कर देता है। और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की सारी जगह हिलने लगती है। और जियांग तियांग बोलता है कि तुमने मेरे फादर की इंसल्ट की है। और गार्ड बोलते हैं क्या इसने हरा दिया जियांग पिंग की ब्लड लाइन को, और इसको भी। और गार्ड बोलता है आप तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मैं तुरंत जाके तियांग लोगों को सब कुछ बताना पड़ेगा। और उधर एक आ जाता है द जियांग फैमिली की साइड, और अपने बंदे के पीछे होता है लेवल 8 की ब्लड लाइन स्पिरिट, फ्लेम स्पिरिट होती है। और जियांग तियांग जोर से बोलता है कि तुमने मेरे पे जो जो अत्याचार किया है उसको भुगतान करने का टाइम आ गया है। अपना बंदा खड़ा होता है उसके कजन पे
आइकॉनिक एंट्री में और सीन शिफ्ट होता है। अपना बंदा अपने कजन को ले जाता है उसके फादर की ग्रेव के पास और बोलता है बोलो मेरे फादर। तो उसका कजन बोलता है अंकल जिंग मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती थी, और उसको छोड़ देता है। और अपना बंदा जोर से बोलता है जियांग टियान लोंग से कह देना कि मेरा है वो, मैं सब कुछ वापस लेने आ रहा हूँ जल्दी। और उसका कजन उधर से भागने लगता है। ओके ओके मैं जा रहा हूँ। और उसका कजन दूर चला जाता है और मन में बोलता है कि जियांग टियांग को ये सब के बारे में इसको रिपेयर करना पड़ेगा, इसे मैं जल्दी बदला लूंगा। तो उसका भाई बोलता है अपना बंदा गेट लॉस निकलो यहाँ से। और अपने बंदे के सामने वही स्पिरिट आ जाती है और बोलती है मैं अनफॉर्चुनेटली कि मैं जियांग फैमिली से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि जियांग फैमिली ऐसा भी कर सकती है। और उसके सामने अपना बंदा आ जाता है, घुटने पे झुक जाता है और बोलता है थैंक यू मास्टर, आपने मेरी मदद की। और रोते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं आपको इसका रिपेयर कैसे करूँ। और वो सॉल बोलती है हाँ माय नेम इज, मेरा नाम जिंग क्विंक्वी है। 5000 साल पहले मैं मार्टियल एम्परर था। मेरी ब्लड लाइन एक ड्रैगन है और मुझे दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। और वो स्पिरिट ग्रेव के साइड देखती है और बोलता है तुम्हारी जियांग फैमिली की ब्लड लाइन ने मेरी सील तोड़ दी है, इसी वजह से मैं आज़ाद हो गया हूँ। और खड़े हो जाओ। और मुझे देख के मुझे तुम फेमिलियर लग रहे हो, इसलिए तुम मुझे अंकल कह सकते हो। अपना बंदा खड़ा होता है और बोलता है थैंक यू, मैंने आपकी सील तोड़ दी है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, आपको जाना है तो जा सकते हो आप। और वो सौर बोलती है 1000 साल पहले मैं डाकू के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अपना बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या आपका मतलब हवेली के बारे में है क्या? तो स्पिरिट बोलती है हाँ, किसी को भी नहीं पता कि वो हवेली कब अपेयर हुई थी इस टापू पे। और हवेली का सीन दिखाई जाता है। हम सब सिर्फ फिर इतना ही जानते हैं कि पेंगलोंग हवेली बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है। और वो इतनी पावरफुल है कि उन लोगों ने हमारे सारे कल्टीवेटर के रिसोर्सेस को लूट लिया, सारे बड़े बड़े परिवार के। और इधर हवेली की सीन दिखाई जाता है, हवेली उड़ रही होती है, एक बंदा भाग रहा होता है। और जियांग परिवार ने पेंगलोंग हवेली पे युद्ध की घोषणा कर दी, पेंगलोंग हवेली पे। और कुछ परिवार वालों ने उनसे हाथ मिला लिया। और मैं उस टाइम पे मार्शल आर्ट के एम्परर के पीक पर था और मैं एक ही स्टेप दूर था और मैं पेंगलोंग हवेली पे लड़ने के लिए मदद करने वाला था। तो मैं एंशिएंट इरिटेंट को ढूंढने के लिए इस ग्रेवयार्ड में आया था। हालांकि मैं बहुत पावरफुल था। जैसे ही वो मुझे मिला तो मैंने तुरंत ही डिस्कवर करना शुरू कर दिया उसको। तो उसने मेरे सोल को ट्रिगर कर लिया और बाद में मेरा शरीर नष्ट हो गया और मेरी आत्मा इधर सील हो गई। और इधर सीन दिखाई जाता है अगर मैं लड़ाई में होता तो जियांग परिवार जीत जाता। तो अपना बंदा बोलता है क्या ये सच है? जियांग परिवार के पास एक ड्रैगन ब्लड लाइन भी थी। तो सोल बोलती हाँ वो सच है। अभी के लिए मैं जियांग परिवार की अभी की करंट स्थिति की सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ कि जियांग परिवार कितनी बुरी तरह से हारा। और अपना बंदा बोलता है अभी के लिए तो पेंगलोंग मिशन में एक ही ब्लड लाइन है, ड्रैगन ब्लड लाइन, और उसका एक ही योद्धा है। और मेरे फादर ने अर्थ ड्रैगन को अपनी ब्लड लाइन में जगाया था और उसके नाम में एक ड्रैगन था और वो रियलिटी में बहुत कमज़ोर था। और एक टाइम पे मेरे पापा पेंगलोंग आइसलैंड में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और मेरे फादर जो हमारा था उसे लेने गए थे तो पेंगलोंग मेसल ने उनको घायल कर दिया था। और इसके लिए पेंगलोंग हवेली वालों ने मेरे पिता का सम्मान भी किया था और उसके परिणाम में मेरे पापा को चोर और पाखंड के स्वरूप में बदनामी भी हुई थी उनकी, इसलिए वो पछतावा के कारण मर गए। और पेंगलोंग मेसन अभी के लिए वो मेरा एनिमी है। और वो सोल बोलती है ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है और अभी इसके कारण ही तुम्हारी ब्लड लाइन जगी है और इसे केवल डिवाइन सेंस के कारण ही परिचित किया जा सकता है। और एक दिन तुम इस ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ तुम एक योद्धा बन जाओगे और तुम उसके बाद पेंगलोंग नोवेल को उथल पुथल उल्टा कर देना। और मैं उस दिन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए फायर आइस के फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है फायर आइस फॉरेस्ट की साइड। ब्राह्मा ड्रैगन फिस्ट को बोलता है और उधर हम अपने बंदे का और उस सोल का सीन दिखाई जाता है। और उस सोल बोलती है तुम इस स्ट्राइक का उपयोग फिर से नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ा सा, बाद में करना। और वो अपना बंदा बोलता है क्यों मेरे फादर को ये स्किल अपनी लाइफ की कॉस्ट से मिला था, मतलब खतरे में डाल के मिलाया था। और वो स्पिरिट बोलती है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्टीवेटर के पास अलग अलग 9 डिफरेंट आधार पे अलग अलग पावर होती है। QI इन रिफाइंड स्टेज, स्ट्रेंथ रिफाइंड स्टेज, बॉन्ड रिफाइंड स्टेज, ब्लड रिफाइंड स्टेज, मेरिडियन रिफाइंड स्टेज, मैरो रिफाइंड स्टेज, हार्ट रिफाइंड स्टेज, स्पिरिट रिफाइंड स्टेज, सोल रिफाइंड स्टेज। सोल बोलती है मार्टियल गॉड लेजेंड है
और वही कर सकता है इस लेवल को अचीव। ड्रम ड्रैगन फिस्ट एक जियांग परिवार के सबसे रहस्यमय मार्शल आर्ट है और तुम इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम बैंग रिफाइंड स्टिक्स के पिक पे नहीं पहुंच जाते। और तुम इससे पहले तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी बॉडी डैमेज हो सकती है, तुम्हारी सोल भी डैमेज हो सकती है। और जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसका तब मेरा बॉडी बहुत कमज़ोर थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जियांग परिवार के सभी युद्ध कौशल सिखा दूंगा और मैं तुम्हें जियांग पाम भी सिखा दूंगा। और अभी के लिए तुम अपनी ब्लड लाइन फ्लेम के साथ इसे मिलाओ और बढ़ाओ और इससे तुम्हारी ब्लड लाइन को और तुम्हारी नसों को मजबूत करेगा। जियांग पाम एक दुश्मनों पर हमला करने के लिए हथेली को विशेष आग से उपयोग करे और इसे तुम अपने एनिमी पे 9 बार अटैक कर सकते हो। और तुम अपने कल्टीवेशन से तुम इसे और इम्प्रूव कर सकते हो इसके लेवल को। और अपना बंदे की आइकॉनिक एंट्री दिखाई जाती है तो 3 सुअर उसके पीछे आ गए होते हैं और अपना बंदा जा रहा होता है और अपना बंदा बोलता है मुझे ज़िंदा रहना है तो मेरी इतनी स्ट्रेंथ और मेरी शक्ति काफ़ी नहीं है और मुझे जितनी जल्दी हो उतना मुझे स्ट्रांग होना चाहिए। और अपना बंदा पीछे देखता है, उसके पीछे सुअर होता है और इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और उधर कोई बंदा बोलता है बिग ब्रदर आपके लिए ये ट्रेजर ढूंढना बहुत अच्छी बात है। और बेशक लीडर याओ शंग को पसंद करते हैं और उसके साथ एक कुत्ता होता है और एक बंदा बोलता है याओ शंग क्या इधर खतरा होगा। और कोई बंदा बोलता है मुन्ना मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और कुत्ता देखता है एक लड़की भाग रही होती है उसके पीछे, फ्लैश रुको रुको मत दौड़ो। और शिनशिट होता है अपना बंदा कल्टीवेशन कर रहा होता है सारे सुअरों को मार के। 9 ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल है और नॉर्मल लोग इमोर्टल हो गए। और अपनी ब्लड लाइन को अवेक करो और रियल ड्रैगन बनाओ और वो रियल ड्रैगन बन जाएगा। और इधर कोई बोलता है और अपना बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपना बंदा बोलता है ये बहुत अमेजिंग है और मैं जल्दी रिफाइन स्टेज के 3rd लेवल में पहुंचने वाला हूं। और ओ स्पिरिट बोलती है बेशक जियांग परिवार की प्राचीन विरासत के एक भाग के रूप में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जियांग परिवार के लिए निराकार परिवार की नींव है। और अपना बंदा बोलता है मेरी कल्टीवेशन बहुत स्पीड में आ गई है, मतलब फास्ट हो रही है और इधर के डेमोनिक बीस्ट बहुत वीक है और मुझे लगता है मुझे और फाइट करनी चाहिए बीच से, इससे मेरी कल्टीवेशन और मेरी स्पीड और उस सब में इम्प्रूव होगा। और अपना बंदा पीछे देखता है कुत्ता आ रहा होता है, उसके साथ एक लड़की आती है और वो लड़की बोलती है यंग मास्टर क्या तुम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हो? तो अपना बंदा बोलता है हाँ क्या कुछ गलत है? और वो लड़की बोलती है इधर बहुत खतरनाक डेंजरस मॉन्स्टर है तो आप अकेले जा रहे हो तो आपके लिए खतरा होगा, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? और इधर लड़की का सीन दिखाया जाता है और इस छोरी का नाम है लू मुन्ना भाई, ठीक है। उस लड़की ने पूछा हुआ होता है कि तुम मेरे साथ चलोगे? तो अपना बंदा बोलता है सॉरी मुझे माफ करना और थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। और तभी उसके पीछे से 3 4 5 6 पता नहीं कितने बंदे आ जाते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है मुन्ना हमें और बंदे नहीं चाहिए, हमारे पास इनफ मेंबर है। और उसमें से मेन बंदा बोलता है याशाओ कि मुझे ऐसे भी बंदे नहीं चाहिए जो सिर्फ सुअरों को ही मार सके, मुझे ऐसे बंदों की जरूरत नहीं। तो उसके बाजू वाले बंदे हंसने लगते हैं, उसके पास वो बंदा आ जाता है और बोलता है यूशा और उसके लिए अकेले रहना खतरनाक है, इसके अलावा हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। और ये सब मुन्ना बोल रही होती है। उसके बाजू वाला बंदा बोलता है लो मुन्ना। वो बंदा गुस्से में बोलता है कि मैं दूसरों को फायदे के लिए मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकता, तुम समझी? और वो उधर से जाने लगता है और अपने बंदे के बाजू में से जाता है और बोलता है सॉरी गाइस इसका नाम नन रख देते हैं। और वो बंदा बोलता है नन मेरी है और तुम्हारी इससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अपना बंदा गुस्सा हो जाता है और नन उसके पास आती है अपने बंदे के पास और बोलती है गुस्सा मत करना और वो तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता है, वो अच्छा बंदा है। और तभी एक बंदा बोलता है चलो वॉरियर चलो चलते हैं। और वो बोलता है उस पे टाइम बर्बाद मत करो नन, क्या आपको डिमोनिक बीस्ट के द्वारा खा जाने से डर नहीं लगता? और नन देखती है और बोलती है सॉरी मुझे माफ़ करना और अपने बंदे के हाथ में कुछ बांधती है और बोलती है ये लियू परिवार की सीट है और अगर तुम खतरे में हो तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो और तुरंत मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी और इसे ठीक से रखना। और नन उधर से चली जाती है और वो सोल बोलती है मैं 500 साल से लव की स्मेल नहीं सूंघी। और अपना बंदा उस चिट्ठी को देखता है और बोलता है अंकल जिंग मेरे साथ मजाक मत करो, वो लड़की सिर्फ दयालु है, इस टाइम पे बहुत टाइम हो गया कि कोई मेरी परवाह करता है, मेरे ख्याल से वो सेफ ही रहेगी। तो सोल बोलती है सुरक्षित और स्वस्थ, मुझे आशा है लड़के के पास क्या क्या धन हो सकता है लेकिन उसके लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। तो अपना बंदा जाता है और बोलता है तो हम जल्दी पहुंचने वाले हैं इस फॉरेस्ट के भीतर बहुत अंदर।
और मुझे और कंज्यूम करनी है सोल पावर, और मैं अभी इधर रुक नहीं सकता और मुझे नींद आए इससे पहले मुझे जल्दी किसी का शिकार करना पड़ेगा। आइस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अपना बंदा एक भेड़िए के पीछे भागता है और बोलता है इसे मैं जाने नहीं दूंगा, और अपना बंदा अटैक करता है। उस भेड़िए को लगता है भेड़िया गिर जाता है और जल जाता है और अपना बंदा शॉक हो जाता है तो पूरा जल गया है, क्या चल रहा है। उसके अंकल बोलते सोल, ये तुम्हारे सोल का ब्लड लाइन का एलिमेंट है। जब तुम ग्रीन वुड वुल्फ को काबू पा लोगे और तुमने जियांग पाम को 5 बार उपयोग कर लिया है तो भेड़िए को राख में बदल सकता है। तो अपना बंदा बोलता है ये क्या है और एक गोली उठाता है। तो उसके अंकल बोलते हैं ये बीस्ट कोर है, और कभी कभी डेमोनिक बीस्ट कोर गिरा देते उसमें होती है उसकी बॉडी में। ये स्पिरिचुअल पावर की बीस्ट कोर है और ये एक एसेंस है, और इंसान इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते डायरेक्टली, और दूसरे को इसे उपयोग करेंगे कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए डिजास्टर, उसके लिए खतरा भी हो सकता है। तो अपने बंदे ने उसे खा लिया होता है और बोलता है मास्टर अब क्या कर रहे हो। डिजास्टर कंज्यूम करने के बाद तो उसका मास्टर शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है, फनी सीन हो जाता है, और अपना बंदा उससे कंज्यूम कर लेता है और वो बोलता है वाह अमेजिंग। और उसके अंकल बोलते हैं बीस्ट कोर को ऑब्जर्व करना बहुत हार्ड है और तुम्हारा शरीर कितना अजीब है। और शिन शिफ्ट होता है, अपना बंदा बोलता है वुल्फ की आवाज आ रही है, और शिन शिफ्ट होता है। एक बंदा मरा होता है, उसके सामने 4-5 वुल्फ होते हैं, और इधर ही नान और वो बंदे के साइड होता है। तो बंदा बोलता है मैं इधर मरना नहीं चाहता और मुझे कुछ मूव करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा इधर ही। और वो नन को आगे करता है और नन बोलती यश आओ, ये तुम क्या कर रहे हो। यशो बोलता है तुम इधर ही रुको, हिलना मत, और तुम कुछ ट्रिक आजमाना मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके कंधे पे एक बैल भी होती है, नन के कंधे पे। ये सिर्फ गंदे जानवर है, चाहे इनको कितना भी मजबूर करो। डिमन शेड्यूरिंग का उपयोग करके मैं इसको आकर्षित कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ। और वो भेड़िए उसके सामने देख रहे होते हैं और बंदा हंसने लगता है यशाओं, और बोलता है हाँ ये सही है, इसे खा जाओ। और नन डर जाती है, उस पर अटैक हो जाता है और बोलती है पापा मम्मी मुझे माफ़ करना, मैं अपना ख्याल नहीं रख सकी, और डर जाती है। और यासाओ बोलता है और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम अपना ध्यान रखना, लू फैमिली जल्दी आएगी तुम्हारी मदद करने के लिए। और तुरंत ही अपना बंदा आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है मिस लू क्या अब तुम ठीक हो नन। और एक ही अटैक में सारे वुल्फ को चला देता है। उसके पास भेड़िए आ रहे होते हैं। नन बोलती थैंक यू मुझे बचाने के लिए, नन प्लीज़ मेरे पीछे छुप जाओ, और उसके पीछे चली जाती है। उसके पीछे वाला बंदा बोलता है जल्दी इन लोगों को मार दो। और अपना बंदा अपने अंकल से पूछता है जियांग अंकल नन को क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, अंकल आप मेरे आंसर क्यों नहीं देख रहे। तो तभी उसे याद आ रहा है कि अंकल ने लास्ट टाइम उसको बोला था कि मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। शॉक हो जाता है और नन डर जाती है और अपना बंदा बोलता है इसके साथ क्या हो रहा है देखो। तो तुरंत सारे वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अपना बंदा अपनी ब्लड लाइन से मिस लू को बचाता है और अपना बंदे सारा अटैक खुद पे ले लेता है। सारे वुल्फ उसे काट रहे होते हैं और अपना बंदा बोलता है चिंता मत करो मैं इधर ही हूँ। और अपना बंदा मन में बोलता है ये भेड़िए लू नन को मारने के लिए मेरी फ्लेम को भी इग्नोर कर रहे हैं। नन बोलती तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, तो अपना बंदा हंसता है बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और नन रोने लगती है और बोलती थैंक यू, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकती, मेरी जान बचाते हुए, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं भेड़ियों को रोकती हूँ इधर और वो भागने की कोशिश करती है। तो अपना बंदा बोलता है रुको। नन बोलती मुझे प्रॉमिस करो। तो तभी उसको वुल्फ काट लेता है और नन के पीछे भागने लगता है। अपना बंदा उसे पकड़ लेता है और बोलता है भागो मत, इधर ही रहो मेरे साथ। उसको आग कर लेता है, नन रोने लगती है, भेड़िया पीछे आता है और अपने बंदे को चारों साइड से अटैक करता है। और तीसरा वाला बंदा दिखाया जाता है और वो बोलता है जब ये सब मर जाएंगे तब मैं अपना डेमन शेड्यूल पॉट ले लूंगा। और अपना बंदा मन में सोच रहा होता है नन के पीछे पड़ रहे हैं अरे, तो तभी उसका ध्यान उसके नेकलेस पे जाता है और नन बोलती है याओशान मैं तुम्हारे लिए चारा बन जाऊंगी, तुम मास्टर को बचा लो। तो अपना बंदा सोचने लगता है शाओयान, और उसके मन में आ जाता है कि यही बंदा मैन्युपुलेट कर रहा है वुल्फ को। और याओशान उधर आता है और बोलता है बचाओ क्या उसे, क्या रिडिकुलस बात करो, मेरी लाइफ बहुत प्रेशियस है, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और अपना बंदा बोलता है गधा क्या बोल रहा है। और तभी अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है और सारे वुल्फ को उड़ा देता है, इधर उधर फेंक देता है। और याओशान देखता है कि इसकी ब्लड लाइन तो बहुत खतरनाक है, इसने तो सारे वुल्फ को डैमेज दे दिया, वो खुद जल्दी रिकवर भी हो रहा है। और अपना बंदा बोलता है नन मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। और तलवार से उसका नेकलेस लेता है और फेंकता है, इधर से मत हिलना ऐसा बोलते हुए। और नेकलेस फेंकता है सीधा याओशान के साइड और अपनी तलवार फेंकता है उस पे। और अपना बंदा बोलता है कि ये कचरा खुद के अपने पास रखो, ये तुम्हारा ही कचरा है। और नेकलेस और तलवार दोनों लग जाती है, नेकलेस तलवार पे आ जाता है
और तलवार पूरी यासन के सीने में घुस जाती है। और यासन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसके सामने देखता है इसकी आंखें, और वुल्फ की साइड ही देख रहा होता है। और सारे वुल्फ उसके पास आने लगते हैं। और यासन बोलता है मैं सबसे पावरफुल फेमस फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे फंसाने की। और यासन फैमिली इसका बदला ज़रूर लेगी। और अपना बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यासन फैमिली, यो फैमिली, मैं जिनतियांग फैमिली से हूँ। और सारे वुल्फ उसे अटैक करने लगते हैं। और वो बंदा बोलता है प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे एक चांस दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो अपना बंदा बोलता है फिर मिलेंगे, ऐसे बोलते जाने लगता है। और यासन बोलते हैं सॉरी मुझे नहीं पता था, ये मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। और नन को गोद में उठा के चला जाता है। और नन बोलती है मास्टर प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। और नन बोलते मुझे माफ़ कर देना, आपने मेरी जान बचाई है और आपको बहुत दर्द भी हो रहा होगा, और मैंने आपको इस मैटर में फंसा दिया। तो अपना बंदा बोलता है कोई बात नहीं, डोंट माइंड। और अपना बंदा उसे समझाता है कोई तुम्हें पूछे तो बता देना, कोई रास्ता नहीं बचा था, वो जिंदा नहीं होगा। और अगर कोई पूछे तो उसे बता देना कि ये सब मैंने किया था। तो नन बोलते थैंक यू जिनतियांग, मैं अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ। जिनतियांग बोलता है और मैं तुम्हें अभी घर पे नहीं भेज सकता, तो इसलिए मुझे माफ़ करना। और वो जाने लगता है और बोलता है चलो तो मैं तुम्हें अलविदा कह रहा हूँ, और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता, तुम सीधी चली जाना, और थोड़ी देर के बाद तुम जंगल से बाहर चले जाओगे। नन बोलती है मिस्टर जिनतियांग ठीक है फिर मिलेंगे। और सीन शिफ्ट होता है ग्रेवयार्ड की साइड। और उधर कोई बंदा बोलता है यंग मास्टर जिनतियांग इधर नहीं है। तो बंदा बोलता है ओह वो नहीं है। उसके बाजू में तियांग ने उसकी पिटाई की होती है, वही बंदा होता है। वो बंदा बोलता है बड़े भाई मुझे लगता है वो भाग गया। तो वो बंदा बोलता है भाग के वो जाएगा कहाँ, और ग्रेवयार्ड को तोड़ने लगता है अपने पावर से। और बोलता है मैं उसे फोर्स करके बुला लूँगा।